नमस्कार मित्रों, विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कल केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी इतिहास का पेपर था कल। तो हमारे द्वारा बहुत सारे मटेरियल पीजीटी इतिहास के आप लोग को प्रोवाइड कराए गए हैं। और जहां तक मैं पीजीटी इतिहास की बात करूं केवीएस का, तो उसमें सिलेबस के अनुसार जो भी प्रश्न आए हुए थे, जिसमें 95% प्रश्न 95% प्रश्न सीधे सीधे विशेष पाठशाला के नोट से आए थे। और हमने यह बातें कही थी कि आप एनसीईआरटी पर फोकस करिएगा, तो बिल्कुल बहुत ही सहज प्रश्न रहा। सब्जेक्ट का जो प्रश्न रहा वह भी बहुत सहज रहा। इसके बारे में तो कल मैं एग्जाम पेपर के एनालिसिस में मैं पूरी जानकारी आप लोग को दिया था कल के वीडियो में कि पीजीटी इतिहास का पेपर कैसा रहा। लेकिन आज का यह जो वीडियो है वह पीजीटी इतिहास पर ही है, केवीएस पीजीटी हिस्ट्री पर ही है। लेकिन आज का वीडियो इस पर केंद्रित है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो सबसे पहले तो यह आपको बता दूं कट ऑफ क्या जा सकता है। इससे पहले मैं यह बात आपको बता दूं कि जितना भी प्रश्न आए थे इसमें 95% प्रश्न जो थे पीजीटी इतिहास के जो भी प्रश्न थे उसमें ज्यादातर प्रश्न हमारे पीसीएस पाठशाला के नोट्स से थे। और हमने 6 से 7 पीडीएफ प्रोवाइड कराया था बहुत सारे लोगों को, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के थे, मिडिवल हिस्ट्री के थे, मॉडर्न हिस्ट्री के थे, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अलग पीडीएफ आप लोग को मिली थी। साथ ही साथ 5500 क्वेश्चन की सीरीज भी मिली थी जो रामबाण सीरीज थी, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे प्रश्न थे। ठीक है, तो इस तरह से कम 6 और एक एनसीईआरटी की अलग हैंड रिटेन नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराया हूं। तो कुल मिलाकर 5 से 6 पीडीएफ लगभग हिस्ट्री के थे। और यह बातें हमने कह दी थी, ये जो 6 पीडीएफ हिस्ट्री के हैं, 6 पीडीएफ फाइल हिस्ट्री के हैं, वह पीजीटी के लिए चाहे टीजीटी के लिए, जहां भी इतिहास विषय आता हो, चाहे यूजीसी नेट के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, हमारे जो ये 6 पीडीएफ है इतिहास के वह रामबाण है। अगर जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं कि केवीएस पीजीटी इतिहास का जो कट ऑफ है वह क्या जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा मैंने पहले भी एनालिसिस किया था, बहुत सारे लोगों के द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, और इधर भी फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप्स पर, टेलीग्राम पर लगातार बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हैं, तो वहां से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो उस आधार पर हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। पूरा का पूरा कैटेगरी वाइज बताऊंगा, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और जनरल का, सारे कट ऑफ की परिचर्चा आज के वीडियो में करेंगे पीजीटी इतिहास का। और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो यह भी आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो देखिए यहां पर आप लोग बता दूं कि एक तो सबसे बड़ा चीज ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें आवेदन बहुत ज्यादा हुए हैं। तो देखिए पीजीटी के जो भी पेपर है उसमें आवेदन बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। ठीक है, और जो लोग टीजीटी के लिए एलिजिबल थे वह लोग टीजीटी का ही फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं ज्यादातर। समझिए 95% वही लोग, शायद ही 1-8% ही मान सकते हैं जो टीजीटी और पीजीटी दोनों जगह अप्लाई किए हुए हों। ठीक है, और विशेषकर 0 रुपया जिनका लग रहा है वह शायद अप्लाई कर लिए हो, लेकिन जिनको पैसा लग रहा था वो शायद ज्यादातर टीजीटी या पीजीटी या पीआरटी किसी एक पर ही लोग प्रीफर किए हुए हैं। तो ठीक है, सबसे बड़ी बात आप लोग को बताना है कि इसमें कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखिए जनरल का कट ऑफ जो है वह 135 प्लस है। अगर 135 से ऊपर आपके हैं और आप अनारक्षित वर्ग में हैं तो आप पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। यह बात आप नोट कर लीजिए। 135 से ऊपर आपका कट ऑफ नहीं जाएगा चाहे जनरल का हो। हाँ, तो अगर 135 से ऊपर आपके बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित है, महसूस करिए सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या जा सकता है, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो जा सकता है 128 से ऊपर ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। और 128 से 130 से ऊपर आपको ओबीसी का भी कट ऑफ देखने को मिलेगा। 128-30 ईडब्ल्यूएस का भी, और 128-30 जो होगा वह ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ आप लोग को देखने को मिलेगा 128। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों के लिए। एससी का कट ऑफ क्या जा सकता है, तो एससी का कट ऑफ गिरे हालात में जाएगा तब भी 120 जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कम से कम 120 आपका एससी का कट ऑफ जाएगा, मतलब अनुसूचित जाति का कट ऑफ जो होगा वो 120 होगा। अनुसूचित जनजाति का कट ऑफ कितना होगा, एसटी वर्ग का कितना कट ऑफ होगा, तो एसटी वर्ग का जो कट ऑफ होगा 105 होगा। 105 से ज्यादा नहीं जाएगा एसटी का कट ऑफ, वह निश्चिंत रहे। तो कुल मिलाकर यह आपकी आंकड़े हैं, एक्सेप्टेड कट ऑफ के आंकड़े हैं। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि बहुत सारा मैं एक्सेप्टेड कट ऑफ जब बताता हूं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप कितना कम बता रहे हैं, कितना कम बता रहे हैं।
बहुत जाएगा कट ऑफ, आपके द्वारा कम बताया जा रहा है कट ऑफ, तो अभी आप परेशान मत होइए, ठीक है। जब आंसर की आएगी और रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोग एग्जाम हॉल में ही सब मान लेते हैं कि हमारा यह सब सारे प्रश्न सही हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आंसर की आता है, रिवाइड आंसर की आता है, रिजल्ट आते आते 15 से 20 प्रश्न उनके गलत सिद्ध हो जाते हैं। तो अभी इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप बिल्कुल बताइएगा, लेकिन फिलहाल यह आंकड़ा एकदम सटीक है कि 135 से ऊपर आपका जनरल का कट ऑफ हमेशा 135 से ऊपर रहेगा, ठीक है। 135 से ऊपर आपको जनरल कट ऑफ देखने को मिलेगा, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह 130 से ऊपर रहेगा। अगर 130 से ऊपर नहीं रहा तो 128 से ऊपर, मान लीजिए 128 से ऊपर ईडब्ल्यूएस का भी जाएगा और ओबीसी का भी जाएगा। और अगर शेड्यूल कास्ट का है तो वह 120 जाएगा गृह हालात में, और 100 अनुसूचित जनजाति का भी 105 के करीब जाएगा, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं फिर बता दूं, मुझे बताते हुए गर्व का भी अनुभव हो रहा है कि पीसीएस पाठशाला ने जो नोट्स दिए थे इतिहास के, ठीक है, उसमें ज्यादातर प्रश्न इतिहास के आए हुए हैं, ठीक है। लगभग 95% प्रश्न सीधे सीधे हमारे नोट से आए हुए हैं। मैं 95% प्रश्न में शायद कम ही बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा प्रश्न आपके आए हुए हैं। और वह जो नोट्स हैं वह केवीएस के लिए, DSSB के लिए, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सभी टीजीटी पीजीटी के लिए रामबाण है। यहाँ तक कि यूजीसी नेट के लिए भी आपके लिए रामबाण होंगे, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके लिए भी रामबाण होंगे, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जहाँ भी LT ग्रेड के लिए भी, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास के, सभी के लिए बहुत ही रामबाण सीरीज हमारी होती है, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।